मनोरंजन और तफरीह के लिए कुछ युवाओं का दल किसी गांव में भ्रमण करके आनंदित हुआ जा रहा था। एक किसान को अमरूद के पेड़ पर फावड़ा चलाते देखकर वो सभी उत्सुकतावश उसके नजदीक चले गए और देखते रह गए कि इतनी फुर्ती से काम कर रहा वो किसान तो 50 से भी ऊपर का ही लगता था। उसने हंसकर उन सभी युवकों का स्वागत किया और वहां से कच्ची मूली, गाजर, अमरूद, अनार आदि तोड़कर खाने की सहर्ष अनुमति भी दे दी। युवक उस लंबे चौड़े खेत में घूम फिरकर प्रकृति के थाल में सजी ताज़ा फल सब्जी की दावत का मजा लेने लगे। किसान के अतिरिक्त दर्जन भर लोग वहां तरह तरह के काम कर रहे थे। कोई गुडाई कर रहा था, कोई खेत सींच रहा था, कोई मेड़बंदी कर रहा था, कोई हरा साग चुन रहा था, कोई टमाटर के फलदार कोमल पौधों को लकड़ियां लगाकर सहारा दे रहा था। वहां सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, टमाटर, धनिया, पालक आदि सभी की हरी भरी फसल लहलहा रही थी। जरा सी देर में वो युवक यह तो साफ समझ गए कि यही किसान यहाँ का मालिक है और उन सभी को यह भी अच्छी तरह दिखाई दे रहा था कि वो स्वयं दिन रात मेहनत करता है, मानो किसी मेहनती मजदूर का पुत्र हो। वहां काम कर रहे अन्य सहायकों के प्रति उसकी इतनी आत्मीयता थी कि उस किसान के आज और उस समय के व्यवहार से उसकी हर दिवस की पूरी दिनचर्या और उसके इस कृषक जीवन की सरलता का सुमधुर परिचय मिल रहा था। उसके आग्रह पर युवक खुशी खुशी उसके घर भी गए, जो वही खेतों के बीचों बीच बना था। गोबर से लीपा हुआ आंगन, अंदर भी कच्चा फर्श था और बाहर 2 बड़े बड़े माटी के चूल्हे सुलग रहे थे। उनमें दाल और भात पक रहा था। अरहर, मूंग, मसूर की दाल से पकने की खुशबू किसी भूख पैदा करने वाले जादू का काम रही थी। अब वो सिलबट्टे पर ताज़ा हरा धनिया और पुदीना लेकर पीसने लगा, तो युवकों ने उसको रोककर वो काम अपने हाथ में ले लिया। सबने ही बारी बारी से पुदीना और धनिया पीसने का मजेदार काम किया। पीसते समय जब धनिये, पुदीने का रस कभी कभी उनकी आंख या चेहरे पर उछल कर लग जाता, तो वो आनंद से भर उठते। सुनो, अब बीच में 1-2 हरी मिर्च भी कूट लो, पर आंख बचाना। किसान ने स्नान करते करते पास ही कुएं से आवाज देकर कहा, तो उनमें से 2 युवक तुरंत ताजी हरी मिर्च तोड़ लाए। बहुत देर तक वो बार बार हरी मिर्च की मादक महक महसूस करने के लिए हथेली को नाक के पास ले जाते रहे। इसी दौरान वो मुड़ मुड़ कर उस क्यारी में उग रहे उन मिर्च के पौधों को देखकर सोचते भी रहे कि इतनी ताजगी तो महंगा डिओडोरेंट भी नहीं दे सकता। अब वहीं पास में रखा चाकू लेकर ताज़ा टमाटर और मूली का सलाद जब वो युवक काटने लगे, तो चाकू की धार लगने के बाद उसमें से टपकते रस और मूली, टमाटर दोनों की मिली जुली महक ने उनको दीवाना कर दिया। चूल्हे पर हांडी में पकी वो दाल को चखते ही उनको ऐसा जायका मिला कि वो किसान को बोले बगैर न रह सके, आप तो जीते जी स्वर्ग का भरपूर मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद से भी हर रोज यही कहता हूँ। वो किसान हंसते हंसते बोल उठा। उसके घर की सजावट और रहन सहन की सरलता से उसके अंतर्मन का आभास अत्यंत सुंदर रूप से उसकी दोनों आंखों में झलक रहा था। युवक देख ही चुके थे कि उसके हृदय में किसानों के प्रति कैसी आंतरिक सहानुभूति उमड़ी पड़ती है। धरती माता भी ऐसे बच्चों को कितना प्यार देती होगी। एक युवक नीम की छांव में लगी खाट पर बैठकर बोला। अब सबको वापस लौटना था। उसमें से एक युवक से रहा नहीं गया और वहां से जाते जाते एक बार सवाल कर ही लिया, अब आप 60 बरस पूरे कर चुके हो। ये इतनी सारे खेत सब आपकी ही संपत्ति है, तो अब कुछ आराम और सुख सुविधा से रहने का मन नहीं करता? मुझे मेहनत से बड़ा मनोरंजन कुछ और लगता ही नहीं। कहकर उन्होंने जब अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई, तो उनमें दैवीय तेज नजर आ रहा था। फिर जरा सा रुककर वो बोले, हाँ, मैं भी माटी का पुतला ही तो हूँ। कभी कभी तो बहुत ही तीव्रता से आता भी है भोग और ऐशोआराम का लालच, मगर मेरे रक्त में जुझारूपन से भरे पूर्वजों का संस्कार भी है, इसलिए मैं और मेरा संकल्प उसे शासक नहीं बनने देते। वो सभी उसको कौतूहल से देख सुन रहे थे। बस एक यही बात नहीं, इसके अलावा और भी कारण हैं। इस जीवन यात्रा में मेरे अनेक मित्र रहे। कारोबारियों, जमींदारों से मेरा संपर्क घनिष्ठ रहा है। अक्सर मैंने उन्हें दयनीय और असहाय पाया है। सहायकों, नौकरों की दया पर निर्भर, प्रायः असहाय और परेशान। तभी तो उनको जीवन के नाम पर अच्छी खासी उम्र में भी किसी न किसी आदमी का सहारा हर समय चाहिए था।
बस यूं ही उनका अनमोल जीवन बीत गया। मगर जानते हो, उनके ही घर पर काम करने वाले नौकर चाकर उनकी हालत देखकर जागृत थे। सब खुली छूट थी, पर कोई आलसी या लापरवाह नहीं था। वो सब नौकर 90 से ऊपर दुनिया को जीकर गए। वो बस अपनी बात कह ही सके थे कि फिर एक सवाल उनकी तरफ उछलकर आया कि आप इतने सजग हैं, पर यहाँ गांव में ही रहकर आपकी कोई पहचान नहीं बन सकेगी। आप इतना अच्छा उदाहरण हैं, पर आपको कोई सम्मान या नाम यहाँ रहकर कैसे मिलेगा? यह सुनकर वो हौले से हंसे, फिर तुरंत गंभीर होकर बोले, आप लोगों के दिलों में रहना, नई पीढ़ी के संग रहना सबसे बड़ा पुरस्कार है। और फिर किसी सवाल का मतलब ही नहीं रह गया था। शहर में अपने बसेरे की तरफ प्रस्थान करते युवक आज के अपने देहात भ्रमण को किसी कार्यशाला से कम नहीं समझ रहे थे।